जाएगा। ये क्या हुआ माला को? दारजी देखो माला दीदी को क्या हो गया। मौसी आ गई तुम? चाय बाद में, पहले जरा सर दबा दो। लेकिन भाषण मत देना कि राज बेटा इतनी शराब तुम्हारी सेहत के लिए बुरी है। वाह मौसी, आज तुम्हारा हाथ लगते ही सरदर्द एकदम दूर हो गया। जी तो चाहता है कि बस तुम्हारी गोद में यूं ही सोता रहूं। ए, तुम मौसी कहाँ गई? मेरी बात का यकीन कर माला, प्रकाश एक अच्छा लड़का है। अच्छा होता तो शादी से पहले तेरे साथ वो न करता जो उसे नहीं करना चाहिए था। ओफो, तू तो हर आदमी को गलत समझती है। मैंने कहा ना, वो मुझे बहुत प्यार करता है और शादी भी करेगा तो सिर्फ मुझसे, किसी और से नहीं। अगर कुछ हो गया ना तो मेरे पास मत आना, मरना उसी प्रकाश के पास। अरे सुन तो। थैंक यू मिसेस मुखर्जी। नमस्ते। चलो अपने अपने किताबें निकालो। बच्चों ये क्या है? इससे क्या किया जाता है? पहना जाता है। और इससे विदाई की जाती है। क्यों बरखुरदार, जमाना आगे जा रहा है और तुम पीछे जा रहे हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जाना तो मैं भी आगे चाह रहा हूँ, लेकिन शायद गियर गलत लग गया। तो अपना गियर सही करवा लो बरखुरदार। जिस तरह से कॉलेज जाने की उम्र में तुम केजी स्कूल के चक्कर लगा रहे हो। What do you mean, इंस्पेक्टर? hey! ये मेरा इलाका है। गाड़ी आगे बढ़ाओ, कान कहीं और लगाओ। बचपन में जब मैंने माली की पीठ पर कोड़े बरसाए थे तो आपने क्या कहा था? हम अमीर हैं, ये हमारा पैदाइशी हक है कि हम जुल्म करें। वो गरीब है, जुल्म सहना उसका मुकद्दर है। गरीब और अमीर की खाई मेरे दिलो दिमाग में किसने खोदी? आपने। पैसों की तलवार मेरे हाथों में किसने थमाई? आपने। इंसान को इंसान न समझने की तालीम किसने दी? आपने। वाह भांजे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अफसोस नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई कि तुमने बोलना तो सीखा। अल्फाज जरूर तुम्हारे हैं लेकिन जबान इस नागिन की है। मामा जी, तुम्हारी रगों में कल तक मेरी बहन का दूध और मेरे जीजा जी का खून दौड़ता था, लेकिन इसने तो अपना पूरा जहर भर दिया तुम्हारे जिस्म में। जिस देवर ने कभी अपनी भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी,
वही आज अपने बाप से बदतमीजी कर बैठा। सारे फसाद की जड़ ये है, ये जिस दिन से इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा है, कौशल्या जैसी नौकरानी हमारी चौखट पर थूक कर चली गई और मेरी प्यारी भांजी सुधा भगवान को प्यारी हो गई। अरे जन्म जली, क्या तू पूरे खानदान को निकल कर ही जाएगी? उठाकर फेंक दो इसे घर से बाहर। खबरदार जो किसी ने भी। क्या करेगा तू? मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा। तो क्या मुझ पे हाथ उठाएगा तू? उठा उठा बदतमीज, उठा उठा ना। सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को बाहर निकालता हूँ। ऐसी गलती मत कीजिए कि लोग आपको राय बहादुर कहना छोड़ दें। ये क्या मजाक है? कौन है ये लड़की? प्रकाश जी, अपने दोस्त को बताइए कौन है रीमा। मैं इसको नहीं जानता। मैं तो पहली बार इसको देख रहा हूँ। तो क्या ये तस्वीरें अपने आप खिंच गई? आप चाहती क्या है मिस? जब मैं आपसे बात करूंगी तब आप अपनी नाक बीच में घुसेड़ेगा। हाँ तो प्रकाश जी, अगर इन तस्वीरों को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं तो इन प्रेम पत्रों को देख लीजिए, शायद सब कुछ याद आ जाए। ये क्या बेहूदगी है? शादी के मौके पर कोई ऐसा मजाक करता है? मजाक हम नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहा है आपका बेटा, वो भी एक नहीं दो जिंदगियों के साथ। दो जिंदगी? जी हाँ, 2 जिंदगी से। एक रीमा की जिंदगी से, दूसरे रीमा के कोख में पल रहे बच्चे की जिंदगी से, जिसका बाप प्रकाश है। ये झूठ है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम जाती हो यहाँ से या तुम दोनों को उठाकर फेंक दूं बाहर? खबरदार प्रकाश, जो एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो। जिस लड़की से तुमने प्यार किया, जिसने अपने जिस्म के साथ साथ तुम्हें अपनी आत्मा तक को समर्पित कर दिया, तुम उस लड़की को पहचानने से इनकार कर रहे हो, उसे हरामजादी कह रहे हो। अरे हरामजादे तो तुम खुद हो, जो एक जिंदगी तबाह करने के बाद अब मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो। ले जाओ ये सब कुछ। झूठ और मक्कारी की फैक्ट्री में बने हुए ये जेवर, इनमें से तुम्हारे हवस की बू आ रही है। ले जाओ ये सब कुछ। सोच लो सुनीता, अगर बारात वापस चली गई तो तुम जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। किस धर्म में लिखा है कि औरत के जीने के लिए मर्द नाम की बैसाखी जरूरी है? जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं। हम जैसी औरतों को अगर दुनिया ने गंदी भी कहा तो हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जैसे नामर्द को तो अपना दलाल भी नहीं रखेंगे। चलो रीमा। आइए। मैं हूं एडवोकेट वाघमारे और आप हैं राय बहादुर दीवानचंद। बैठिए। और ये है इनके बेटे राज का बेल ऑर्डर। यस सर। 324 वाले को ले आओ। ओके सर। चलो, साहब ने तुमको बुलाया। आइए राज साहब, आइए बैठिए। जब तक बाप खड़ा हो बेटे को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इनके बाप तो ये हैं और ये बैठे हुए हैं। बाप थे जब ये सिर्फ बेटा था, अब ये मुजरिम है। कानून इसका बाप है। Just who do you think you are, Inspector Khan? I don't think. I know who I am. मैं भारत सरकार का सिपाही हूं, जिसे हक दिया गया है कि जो कानून की लकीर पर पांव रखे उसके पांव काट कर फेंक दो। इंस्पेक्टर खान, तुम्हें यह वर्दी सिर्फ इसलिए मिली कि तुम मुजरिम को गिरफ्तार करो, इसलिए नहीं कि तुम उसे सजा भी दो। और आपको यह काला कोट इसलिए दिया गया है कि आप सच्चाई को अदालत के सामने पेश करें, इसलिए नहीं कि अपने मौकिल की बड़वागिरी करें। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं, उसी रुमाल से आप अपने मौकिल की गंदगी साफ करते हैं।
वाह, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर खान। एक पब्लिक सर्वेंट होके पब्लिक के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। थोड़ी तारीफ अपने बेटे की नहीं करेंगे, जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत छोटे छोटे बच्चों के सामने नीलाम कर दी? तुम मिडिल क्लास के हो ना, तुम्हें क्या मालूम कि अय्याशी क्या होती है, दौलत का नशा क्या होता है। वो सारा नशा 7 साल की सजा सुनते ही उड़ जाएगा। वो मैं अदालत में देख लूंगा। चलो बेटे, लेट्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को। इस पे भी तो दाग लग गया है, फेंक दो। फेंक दो राय बहादुर, उठा के फेंक दो अपने बेटे को। उठाकर फेंक